जय राधा माधव जय श्री कुंज बिहारी। आदरणीय श्रोतागण, आइए मंगलमय चर्चा पर अपने मन रूपी मयूर को लगावे। नैमिषारण्य पुण्य प्रदेश में श्री सूत जी महाराज आज सप्तम दिवस चरित्र रसपान करा रहे हैं। गंगा जी के पावन पुलिन पर अभिमन्यु नंदन श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने गत दिवस महाराज की दिव्य चर्चा पर इस दिव्य कथा को विश्राम दिया था। भगवान ने असंख्यों गोपियों के साथ 6 महीने की रात्रि का सृजन करके महाराज किया है। लाखों गोपियों के साथ राज किया है। उसे हम इन चक्षुओं से, इन ज्ञान रूपी अपनी बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान के इस महाराज को राज न समझ करके काम पर विजय प्राप्त करने की लीला समझे। यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, यह जीव और ईश्वर का मिलन था। जीव और प्रभु भगवान का मिलन। 6 महीने तक और महाराज चली थी। क्या 6 महीने तक ब्रज गोपियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? इस बात से क्या सिद्ध होता है कि यह जो जीव का प्रभु से मिलन था, इसलिए भगवान ने 6 महीने की रात्रि बना दी, क्योंकि वे परमात्मा हैं और हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी। वे ईश्वर है, उन्हें कोई दोष नहीं लगता, लेकिन हम उनके अंश हैं, हमें दोष लगता है। अगर दुनिया संसार वाले कहें यदि ईश्वर को दोष नहीं लगता तो हम भी तो उन्हीं के पुत्र हैं, हमें दोष कैसे लग जाएगा? सुखदेव कहते हैं हरिद्वार में गंगा जी बहती है। हम लोग सभी जाते हैं हरिद्वार में और स्नान करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, बड़े भाव से स्नान करते हैं। और जबकि हम जानते हैं कि ऋषिकेश, देवप्रयाग में बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, उन सब की गंदगी गंगा जी में जा रही है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों की गंदगी उस गंगा जी में जा रही है, लेकिन जैसे हरिद्वार में वो गंगा जी आती है तो हम हर हर गंगे स्नान करते हैं। लाखों घोड़े, गधे, कई प्रकार के मलमूत्र उसमें करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद एक डब्बे में जल भर करके घर को भी लाते हैं। अर्थात वे गंगा है, विशाल है, उनको दोष नहीं लगता, किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही हम गंगा जल लाते हैं, गंगा जल दरवाजे पर रखा और घर का दरवाजा खोला तो गंगा जल पांव से ठोकर लग के गिर गया, तो वहीं पर एक कुत्ता है और कुत्ते ने गंगा जल के डब्बे में अपना मुंह लगा दिया। अब हम उसी गंगा जल को फिर ईश्वर को स्नान नहीं करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। क्यों? भैया हरिद्वार से तो लाए थे आपको गंगा जल, उससे भगवान को स्नान क्यों नहीं करा सकते? जिसमें आप हर हर गंगे करके डुबकियां ले रहे थे, वही तो जल है वो। लेकिन चाह कर भी हम भगवान को उससे स्नान नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो गंगा का अंश है। महाविशाल गंगा में हजारों गधे, कुत्ते इत्यादि मलमूत्र कर रहे हैं, जीव नहा रहे हैं। हजारों फैक्ट्रियों का जल, दूषित जल उसमें पड़ रहा है, गंदगी उसमें पड़ रही है, फिर भी हम स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विशाल है,
और जब घर में उसी गंगा जल को लाए और एक कुत्ते ने खाली मुंह लगा दिया, लेकिन उस जल से हम अब भगवान को स्नान नहीं कराएंगे क्योंकि वो गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, क्योंकि वो अंश है। इसलिए भगवान जो है ईश्वर है, उसे दोष नहीं लगता, और उसके जो अंश हैं हम लोग अगर हम गलत करते हैं तो हमें दोष लगता है। इसलिए काम विजयी प्राज्ञापनार्थम श्रेयम रासलीला, काम को जीतने के लिए प्रभु ने रासलीला की। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सिवाय कृष्ण के किसी और चरित्र में नहीं है। कृष्ण ने कामदेव से कहा, कौपिन पहन करके जंगल में समाधि लगाकर काम को जीता है। असंख्य सुंदरियों के बीच, नारियों के बीच गलबैया डाल करके भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की। रास के मंगल में प्रसंग से जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके जीवन में कभी कलंक नहीं लगता, उनके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। हृदय का सबसे बड़ा जो रोग है काम है, और वह काम हमेशा के लिए निकल जाता है। आज प्रातः काल सभी गोपियों ने, ब्रजवासियों ने माता भगवती की पूजा की है, दुर्गा की पूजा की, अंबिका की पूजा की, कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण आनंद में रहे। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श लगते ही उस अजगर को मोक्ष प्राप्त हो गया। कंस इस बात की ताक में है कि कैसे कृष्ण को मार दे, बार बार विचार करते रहता है, इसी उठापटक में रहता है कि कैसे भी मेरा शत्रु मारा जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, शंखचूर्ण, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों राक्षसों को अलग अलग भेजा, और भगवान ने तीनों को मुक्ति दे दी। गोविंदाय नमो नमः, क्रमशः उद्धार कर दिया भगवान ने शंखचूर्ण, व्योमासुर और अरिष्टासुर का, मायासुर का। इधर नारद जी के मन में विचार हुआ कि भगवान, एक भावना जगी कि प्रभु तो अपने लीला करने में व्यस्त हो गए, कंस को कब मारेंगे प्रभु, अपने ब्रजवासियों को आनंद देने में ही मग्न है। नारद के नेत्र सजल हो गए, कुछ ऐसा नाटक करूं कि मेरे गोविंद जो है उद्धार कर दे कंस का। नारद जी महाराज पहुंचे सीधे मथुरा में, कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा पहुंचे तो कंस ने उनका स्वागत किया, अच्छा स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए, स्वागत। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, ये बताओ कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे। नारद जी कह रहे हैं, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे। 11 वर्ष में प्रवेश कर गया है कृष्ण, 11 साल का हो गया है, कब मारोगे उसे। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने के लिए, लेकिन सब मरे मराए घर को आ जाते हैं, इधर को आ जाते हैं। भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन स्वयं मर जाते हैं। समाचार यही मिलता है कि मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कंस बोला, बताओ क्या आज्ञा है प्रभु। बोले, भगवान शिव जी ने तुम्हें एक धनुष दिया है, शंकर भगवान ने एक धनुष दिया है, वो धनुष यज्ञ का अद्भुत मेला रचो, आसपास के ग्रामीण अंचल के सभी लोगों को बुलाओ, और उसी बीच में कृष्ण बलराम को भी न्योता दो, धोखे से मार देना। सभी लोग मेला देखने में व्यस्त रहेंगे, पीछे से चुपके से कृष्ण बलराम को मार देना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं परसों ये सुनना चाहता हूँ कि कंस ने कृष्ण बलराम को मार दिया, तुम्हारी गले में विजय श्री की माला देखना चाहता हूँ। नारद जी कहते, कंस बोला, आपका आशीर्वाद रहेगा तो यह पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए और सीधे गए श्रीधाम वृंदावन।
वृंदावन में प्रभु पहुंचे तो नारद जैसे वृंदावन में पहुंचे उस वक्त भगवान जो है गैयाएं चरा रहे हैं, वन में गैया चरा रहे हैं। नारद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने भी नारद जी को वंदन किया है। भगवान बोले पधारो नारद, कैसे आना हुआ, बड़ी कृपा किया आपने। ये सुनकर के नारद जी बोले भगवान ये बताइए कि कंस का उद्धार कब करोगे, कंस को कब मारोगे, पापी कंस का कल्याण कब करोगे। भगवान बोले मैं कौन होता हूँ मारने वाला, मैं नहीं होता किसी को मारने वाला, ना किसी को मैं बचाता हूँ ना मैं किसी को मारता हूँ। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल से भोगना पड़ता है। को न काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना ही कर्मों का फल सब भोगते हैं, मैं किसी को नहीं मारता। इतना जरूर है कि कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, उसकी मृत्यु समीप आ गई है, उसका फूटना निश्चित है। नारद जी बोले प्रभु मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मार दिया है ये सुनना चाहता हूँ। नारद जी से भगवान ने कहा कि वहां क्या कह के आए हो, कंस को क्या कह के आए हो। नारद जी मुस्कुरा दिए। नारद जी ने कहा प्रभु मेरा स्वभाव तो आप जानते ही हैं, जिसमें पूरे समाज का कल्याण होता है, समाज का हित होता है, ऐसा ही मैं कुछ नाटक करता हूँ। अब तो सभी देवता इसी प्रतीक्षा में हैं कि आप कंस का उद्धार कब करेंगे। अब इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर महाराज को बुलाया है, जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं श्रीमान अक्रूर जी। कैसे बुलाया राजन? अक्रूर जी कह रहे हैं कंस से कैसे याद किया, कहिए। कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी मैं छुपाना तो कुछ नहीं चाहता। गच्छनंद ब्रजम तत्र सुता आनक दुभे, आसाते ताविहानीन रथेना नयमाचिरम। अक्रूर जी आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के आपको एक काम करना है। आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, मुझे पता लग गया है कि वे आनक दुंदुभी वसुदेव के पुत्र हैं, नंद के पुत्र नहीं हैं। आपने जाना है और उनको लेकर के मथुरा आओ, मथुरा लेकर के आ जाओ। अक्रूर जी ने सोचा कि इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की लालसा कैसे जागी, ये भावना कैसे जागी, क्या करोगे बुला करके राजा? कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने क्या कहा था, अश्यमात अष्टमो गर्भो तंसायाम बहते बुध। 8वां गर्भ इसका काल होगा। 30-32 वर्ष पहले जो विवाह देवकी के विवाह के समय में आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा था कि अश्यमात अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ मेरा काल होगा। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे मारे, इससे पहले कि वह मुझे मारे मैं आप उसको बुला करके ले आओ धोखे से, सब मेला देखने में व्यस्त रहेंगे और मैं उसे मार डालूंगा, मेरे हाथ में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर के नेत्र सजल हो गए अक्रूर जी के, अक्रूर महाराज के नेत्र सजल हो गए और समझाने लगी कंस को, मनोरथं करोति चरैर्जनो देवा हतानापि समृत्यु भोजये। राजा सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। हम भी बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन सोचने से ही सब हो जाता। तो हर व्यक्ति सोचने से ही कार्य कर लेता है। मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, सोचने कुछ से कुछ नहीं होता। ये मानव की बड़ी भ्रांति है, सोचता बहुत कुछ है पर कुछ नहीं। ऐसा करेंगे ऐसा होगा, क्या क्या मन में विचार करता है, होता कुछ नहीं।
देह के अधीन में होकर के मनुष्य क्या क्या नहीं सोच लेता। अक्रूर कंस बोला भाषण मत सुनाइए मुझे, मैं तुम्हारे भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो मेरे व्यवहार से तुम परिचित हो। मैंने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, कारागार में डाल दिया, तो आप कहां से किस गिनती में आते हैं? इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अक्रूर जी ने मन में सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। इससे बढ़िया इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि कृष्ण बलराम के दर्शन करके अपने प्राण त्याग। ठीक है महाराज, रथ तैयार किया गया, रथ में बैठ करके जा रहे हैं। उसमें वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लग गए, जहां 20 मिनट का समय लगता है। क्यों? अक्रूर जी महाराज जब रथ में बैठे तो चिंतन कर रहे हैं, समाधि लग गई, मन में बड़े बड़े सुंदर विचार उद्वेलित होने लगे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। आज मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया कि आज मैंने कौन सा ऐसा सुंदर कर्म किया होगा, सत्कर्म किया होगा कि केशव के दर्शन आज मैं करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। मुझे पहली बार वो काका कह करके बुलाएगा। आहा, बड़े बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन कर नहीं पाते। परात पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, बाबा कहेगा, पता नहीं क्या बोलेगा मुझे। ऐसा सोचते सोचते संत अक्रूर जी की समाधि लग गई और रथ चलाना भूल गए। जो घोड़े हैं कभी चर लेते, कभी गलत दिशा को चल देते, तो जहां पर आधे घंटे का समय लगना था तो वहां पर 10 घंटे लग गए। कहीं जलाशय में पानी पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी हरी घास चरने लगे। परिणाम ये हुआ 15-20 मिनट, आधा घंटा जहां लगना था वहां पूरे 10 मिनट लग गए। वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, अक्रूर जी महाराज वहीं से रथ से उतर गए। वृंदावन कभी भी प्रवेश करें तो वहां भोग विलास इत्यादि किसी भी तीर्थों में जाएं, हम तो कह रहे हैं भोग विलास के लिए ना जाएं, पिकनिक के लिए ना जाएं। जहां से ही भगवान की क्षेत्र सीमा लग जाती है वहीं से पैदल जाने का, भूमि को स्पर्श करके पहुंचने का प्रयत्न करें। नीचे कूद पड़े अक्रूर जी, हमारे प्रभु गौ चरा के लौट रहे हैं। सभी गोप वाले भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से चर्चाएं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई राजसी वस्त्रों में सुंदर मुकुट धारण किए हुए आ रहा है। पास पहुंचे तो समझ गए और दूर से ही कहने लगे, काका जी प्रणाम। देखा नहीं था आज तक भगवान ने अक्रूर जी महाराज को, लेकिन वे तो प्रभु हैं। काका जी प्रणाम। आहा, काका जी आ गए, काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी ने तो भाव विवल हो रहे हैं। आज पहली बार उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए प्रभु दौड़े और अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए दौड़े। भगवान ने प्रणाम किया और बोले, आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं, आप हमें कहाँ प्रणाम कर रहे हैं, आप हमारे चाचा हैं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बस तुम्हारा यही तो नाटक बड़ा विचित्र है लाला, लेकिन मैं क्यों आया हूँ ये बताना कोई जरूरी नहीं है आपको। भगवान बोले, काका जी मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए, लेकिन मेरे ब्रजवासियों को मत बताना कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उनका सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे उन्हें ये पता लगेगा कि आप मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हैं तो ये जीते जी मर जाएंगे, रो रो करके मर जाएंगे मेरी याद में। इनका जीवन का सर्वस्व यदि कुछ है तो मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे। नंद यशोदा जी ने स्वागत किया, रात्रि में भोजन किया, आतिथ्य सत्कार किया। भोजन आदि से निवृत्त होकर के नंद जी अक्रूर जी के पास बैठे हैं। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गए कि कोई परदेसी आया है, कोई दूसरे शहर से कोई राजसी वस्त्रों में आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ अक्रूर जी, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ।
कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए इसे लेने के लिए, इन्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। यशोदा जी भोजन पा रही थी, सबको पवा करके पाई रही थी। पहला कौर मुंह में डाल रही थी। जैसे ही पहला कौर मुंह में डाली रही थी, सुना तो उनके हाथ से ग्रास छूट गया, वो कौर छूट गया और रोते हुए बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता हो किसी को तो सहर्ष दे सकती हूँ, लेकिन कन्हैया को और बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। अरे अक्रूर जी, आपने सोच भी कैसे लिया? आपकी जीवा को तनिक भी विचार नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसा कहना था कि भगवान मचल गए और अपनी मैया के पास जाकर के बोले, मैया वो हमें कहीं नहीं जाने देती, कहीं भी हम जाते हैं तो मना कर देती है, हम तो जाएंगे। अब रोने लगे भगवान। नंद जी ने कहा कि देवी बच्चों को कब तक छुपा करके रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ में प्रस्थान कर जाता हूँ, रथ में बैठा कर कन्हैया आएंगे, 1-2 दिन दिखा करके मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातः कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा की तो नींद ही उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी है। कृष्ण के मित्र और बाबा बैलगाड़ी में पहले ही प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय। हमारे गोविंद ने देखा पलंग पर कि यशोदा माता सोई नहीं है, पलंग पर नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है? माँ तू कहाँ है? जाकर के देखा तो खंबे से सिर टिका करके, पुराने घरों में ना बीच में एक लकड़ी का हिस्सा होता था जिस पर पूरे घर का भार होता था, तो उसी लकड़ी पर सिर टिका करके माता यशोदा रो रही है। माता की गोद में जाकर के प्रभु बैठे। कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछे, कहा मैया तू रो क्यों रही है, क्या बात है? माता जी बोली, लाला मैं सोचती हूँ तू कल चला जाएगा, कल प्रातः होते ही तू चला जाएगा, तेरे बगैर एक-एक दिन मैं कैसे काटूंगा? गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा, परसों ही मैं बाबा के साथ वापस आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे का मुहूर्त। जैसे ही महल के मुख्य दरवाजे खोले, मेरे गोपाल ने नजर डाल के देखा तो लाखों गोपियां द्वार पर खड़ी हैं। उनके मध्य में श्री किशोरी जी खड़ी हैं। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर के रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों के पनारे बह गए। जैसे ही रथ में बैठे जाने लगे तो गोपियां रोने लगी। गोपाल का हाथ पकड़ करके कहती है गोपियां, लाला हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपको जाने देंगे? कैसे सोच लिया आपने? अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज्य में प्रणयेन देहिना, ताश्चाकृतार्थं पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपियां विधाता की ओर, आसमान की ओर देख करके कहती हैं, हे विधाता तुम्हारे मन में कभी करुणा है कि नहीं? जरा सा तुम्हारे मन में प्रेम है कि नहीं? पहले तो जीवों में प्राण प्रेम जगाते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, मिलन से पहले उनका बिछोह कर देते हो। तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर हमें तो लगता है कि विधाता अक्रूर के रूप में क्रूर होकर के हमारे पास आया है। बलराम श्री कृष्ण हमारे प्राण मत ले जाओ, इन्हें हमसे दूर ना ले जाओ। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए सखी, देखो देखो तो मार्ग में सो गए।
लेट गए। अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाओ, हमें मार के जाओ। मार तो तुमने वैसे ही दिया है प्राण वल्लभ। भगवान ने किशोरी जी की ओर देखा, राधा जी की ओर। राधा जी केवल शांत खड़ी है। गोपियों को प्रणाम करते हुए कहने लगे मानो भगवान कि देवियों, मेरे मार्ग से कृपया करके हट जाइए, मुझे मथुरा को जाने दीजिए, मेरे अभी बहुत सारी कार्य बाकी है। देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहता। किशोरी जी, आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरे आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए मुझे जाने दीजिए। रथ जा रहा है। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर के चले तो यशोदा माता महल से दौड़ दौड़ करके आई है। अरे कोई तो रथ रोको, कोई तो रथ रोको। मैया की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए रथ से कूद पड़े भगवान और माता से चिपक गए। क्या बात है माता, क्या बात है मैया? मैया प्रेमाश्रु से लाला के सिर को भिगो दिया, भगवान के सिर को भिगो दिया है और कहती है, बेटा मुझे तो अभी पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा लाल नहीं है, मुझे तो आज पता चला। तू तो देवकी नंदन है, तुम तो वसुदेव नंदन हो। हे राजकुमार, यदि मुझसे कोई अपराध, इस ग्वालिन से कोई अपराध हो गया हो तो तुमसे निवेदन करना चाहती है ये अनपढ़ ग्वालिन। कन्हैया बोले, तू ऐसा क्यों कहती है मैया, मैं तेरा ही पुत्र हूँ। मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूँ लाला, तेरे को कभी प्यार नहीं दिया, मैंने प्रेम नहीं दिया। एक मटकी के बदले मैंने तुझे उखल से बांध दिया। जब तू मथुरा में जाएगा तो सोचेगा कि कैसी मैया है कि एक मटकी के बराबर मेरी औकात नहीं। इस ग्वालिन को माफ कर देना राजकुमार, क्षमा कर देना। भगवान तो फबक फबक के रोने लगे। माँ, तू आज इतनी कठोर कैसे हो गई? तू ऐसे कह भी कैसे सकती है? माँ, मैं तेरा ही पुत्र हूँ, किसी और का मैं हो ही नहीं सकता। तेरे प्रेम को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल माता यशोदा जी में है। मैया बार बार वंदन करती है, बार बार प्रभु जो है अपनी माँ को चुप कराते हैं। रथ में बैठे हैं प्रभु, बलराम जी के साथ प्रस्थान कर गए। जब तक ध्वजा चमकती रही रथ की, सब यही सोचते रहे क्या पता रथ वापस आ जाए, क्या पता प्रभु वापस आ जाए, कान्हा हमारा वापस आ जाए। टकटकी लगा करके सभी गोपियां देख रही हैं, लेकिन जब अब रथ की ध्वजा भी नहीं दिखाई देती, सब उदास हो गए और अपने अपने घर को लौट आए। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के।
मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता। टूट गई है तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे हर घड़ी याद तेरे आए शौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौगंध बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे जुगन बनके। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, दर्द अब दिल का बड़ा नेशे भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बड़ा से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। अब तो हर रात डसती है मुझे नागिन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम